हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव का हरियाणा सरकार द्वारा कार्यकाल बढ़ाने पर जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के प्रधान ईश्वर धामू व प्रधान महासचिव प्रदीप चौहान ने उनके कार्यालय में पहुंचकर सम्मान पगड़ी पहनाते हुए बधाई दी। वहीं इस अवसर पर बोर्ड चेयरमैन नकल रहित परीक्षा प्रदेश में करवाने के संकल्प को उन्होंने दोहराया और इस बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव श्री वीपी यादव को सरकार द्वारा उनके कार्यकाल के बढ़ाए जाने पर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर क्लब प्रधान श्री ईश्वर धामू एवं प्रधान महासचिव श्री प्रदीप चौहान के साथ क्लब के अन्य सदस्यों ने पहुंचकर बोर्ड अध्यक्ष को पटका पहनाकर और सम्मान स्वरूप पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में डॉक्टर वीपी यादव ने कहा कि एस्टेट की परीक्षाएं सरकार के आदेशानुसार करवाने के लिए बोर्ड बिल्कुल तैयार है। कितनी सर तैयारियां? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हमेशा की तरह पूर्ण तैयारियां कर चुका है और हम इस परीक्षा को जैसे ही सरकार से डेट आएगी करवाने के लिए तैयार हैं। हमने नवंबर और दिसंबर में करवाने का प्रपोजल भेजा है, तो अलग अलग तिथियां भेजी हुई है। जिस तिथि का भी अनुमोदन होकर आ जाएगा उस तिथि पर हम करवा देंगे परीक्षाएं। सर, बोर्ड की किस प्रकार की तैयारियां? और दूसरी बात, इस प्रकार से सोशल मीडिया के अंदर तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है, हालांकि बोर्ड ने उसकी पुष्टि नहीं की है। सर, क्या कहेंगे आप? नहीं, बोर्ड के अंदर आधिकारिक हमने कोई इस तरह का बयान नहीं दिया कि हम कब करवाएंगे, या क्योंकि हमने कोई तिथियां नहीं दी है। ये जो तिथियां जो अनाउंस हुई हैं, ये हो सकता है अपने संज्ञान में किसी ने कर दी हो, लेकिन जिस दिन सरकार से हमें तिथियां हैं, जो डेट्स फाइनल होकर आ जाएंगी, उन्हीं डेट्स पर हम एग्जामिनेशन करवा। दुर्गा माता मंदिर देवसर को किया प्रशासन के हवाले। मंदिर का अलग से बैंक अकाउंट खुलवाकर धनराशि को किया जाएगा इस खाते में जमा। यह कहना है गांव के सरपंच संजय देवसरिया का। आपको बता दें कि लाखों लोगों की आस्था का केंद्र दुर्गा माता मंदिर की देखरेख अब एसडीएम न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों के द्वारा की जाएगी। और विवादों के बीच देवसर गांव के प्रसिद्ध माता दुर्गा मंदिर को एसडीएम के अंडर ले लिया गया है। लाखों भक्तों के आस्था केंद्र दुर्गा माता मंदिर की देखरेख अब एसडीएम कार्यालय की ओर से गठित कमेटी कर रही है। इसके लिए तहसीलदार, डीसी कार्यालय के लेखाधिकारी, प्रखंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है, जो बुधवार से ही इसका कामकाज देख रही है। हर साल मंदिर में आने वाले करोड़ों रुपए के चंदे के लिए मंदिर का एक बैंक अकाउंट अलग से खोला जाएगा, जिसमें यह राशि जमा करवाई जाएगी। इस राशि को मंदिर के कार्यों पर ही खर्च किया जाएगा। देवसर में दुर्गा माता का पुराना मंदिर है, जहां वर्ष में 2 बार नवरात्रि का मेला लगता है, जिसमें हर वर्ष करीबन 10 करोड़ रुपए की राशि आती है। इसके अलावा काफी श्रद्धालु आभूषण व अन्य सामग्री भी चढ़ाते हैं। अब तक मंदिर का प्रबंधक देवसर धाम ट्रस्ट करता आ रहा था। अब नव नियुक्त सरपंच संजय देवसर ने प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी दी कि पहले मंदिर का सारा प्रबंधन निस्वार्थ भाव से होता था। मंदिर में पुजारी गांव के ब्राह्मण परिवार और राजपूत परिवार वर्षों से चले आ रहे थे। अब पुजारियों की संख्या लगभग 150 तक हो गई है और पुजारियों ने माता की श्रद्धा की बजाय अब इसे व्यापार बना दिया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए एसडीएम दीपक बाबूलाल करवा की अदालत में दोनों ही पक्षों की सुनवाई की गई और उन्हें निर्देश दिए गए कि मंदिर में अब मंदिर का देखरेख प्रशासन द्वारा किया जाए। हमारे मंदिर में पंचायत और पुजारीगण में जो चल रहा था कि धाम में, दुर्गा धाम मंदिर में अखंड ज्योत जलाई जाए, और दूसरा जो गांव में जो पैसा आता है पुजारीगण के अपने पास, तो गांव की मांग थी कि कुछ हिस्सा आप गांव में विकास कार्यों में लगाएं और अखंड ज्योत जलाएं। लेकिन पुजारीगण ने ये बात बिल्कुल नहीं मानी और आज यह नतीजा निकला कि यहाँ पर प्रशासक नियुक्त हो गए, क्योंकि हमें भी लिखित में देना पड़ा, क्योंकि हर रोज यहाँ झगड़े होने लगे थे। इसलिए आज जो प्रशासक ने जो अपना वो लिया है चार्ज, तो गांव राम प्रशासन के साथ है और हम प्रशासन का साथ देते रहेंगे और अच्छी व्यवस्था मेले की जाए। यहाँ लाखों यात्री आते हैं और प्रशासनिक के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरीके से मेले का रख रखाव किया जाए। गांव देवसर का जो मंदिर है दुर्गा माता का, उसको तहसीलदार भिवानी, जो एसडीएम साहब ने रिसीवर लगाए हैं, वीडियो भिवानी, वो मौके के ऊपर आकर के इस देवी माता मंदिर परिसर का चार्ज ले रहे हैं।
बस वो सामान की गिनती करके ना अपने टेक ओवर कर रहे हैं। देवसर धाम सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रधान हूँ। हम नीचे हमारा ऑफिस है और नीचे जो प्रशासनिक कार्य है, मेला भरवाना और पानी वगैरह की व्यवस्था है, भंडारे वगैरह व्यवस्था है, दुकानों की व्यवस्था है, वो हम प्रशासन के साथ मिलकर के सहयोग से वॉलंटियर्स के साथ उसको प्रबंध करते हैं। देवसर ग्राम पंचायत में दुर्गा माता जी का जो मंदिर है उसकी न्यायालय एसडीएम भिवानी के आदेश अनुसार उसकी कुर्की करके उसका कब्जा जो है वो 3 आदमियों की कमेटी बनाई गई। ट्रस्टदार हैं डीसी साहब के और बीडीओ भिवानी यानी कि मैं, उनकी अध्यक्षता में साथ में एसएचओ साहब, उनकी एक टीम गठित की गई है। तो उसका आज कब्जा लिया जा रहा है। इसका मैनेजमेंट अब इस कमेटी के द्वारा ही किया। बीती रात को महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह के उपलक्ष्य में स्थानीय नई अनाज मंडी में विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश भर से आए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वीर रस, श्रृंगार रस, प्रेम रस, हास्य रस की रचनाओं का कवियों ने 5 घंटे तक श्रोताओं को रसपान करवाया। वहीं जयंती संयोजक प्रेम प्रकाश अग्रवाल ने सभी कवियों का स्वागत किया। महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह के उपलक्ष्य में विराट कवि सम्मेलन में पहुंचे विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हरिओम पवार, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल, डॉक्टर विष्णु सक्सेना, दिनेश रघुवंशी, अनिल अग्रवंशी व राष्ट्रीय कवि दीपक सैनी ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को कभी गंभीर तो कभी हंसने पर मजबूर कर दिया। कविताओं के माध्यम से कवियों ने राजनीति, समाज, परिवार सभी पर गहरे कटाक्ष भी किए। श्री अग्रवाल सभा के विराट कवि सम्मेलन में सानिध्य पूर्व मंत्री एवं विधायक घनश्याम सराफ का रहा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि करनाल की महापौर रेणु बाला थी। कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति भिवानी के पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला की रही। विशिष्ट अतिथि धर्मेश शाह इस मौके पर मौजूद रहे। मुख्य अतिथि रेणु बाला ने अपने संबोधन में कहा कि महाराजा अग्रसेन के समाजवाद को अनुमान करते हुए विश्व में इसकी धारा बहाने का आह्वान किया गया है। पूर्व मंत्री व विधायक घनश्याम सराफ ने सभी अग्रवंशियों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने युवाओं से महान लोगों के दिखाए गए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में HCS में 27वां रैंक हासिल करने वाली भिवानी की बेटी स्वाति सिंगल को सम्मानित भी किया गया। विष्णु जी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में अचानक एक सज्जन आते हुए टकरा गए। बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? मैंने कहा भैया लड़की बड़की कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शट अप, मैं उसकी माँ हूं। तालियां बजा दो, इस पे GST नहीं लगाई है मोदी जी ने। और ये बच्चे तो कमाल के हैं, देखो आते स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा है कवियों को। पिछले दिनों दिल्ली में मैंने एक घटना देखी। वो एक मैडम ने बच्चे से पूछा बेटे तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? बालक बोला जी तिरुवनंतपुरम में। मैडम बोली स्पेलिंग बताओ। बोले फिर तो मैं गोवा में ही पैदा हुआ। मैं भूल गया सब कुछ। अब केजरीवाल जी का विज्ञापन शुरू हुआ। अब मैं सारे नेताओं का प्रकट करूंगा। आपको लगे कि वो नेता ऐसे ऐसे बोलते हैं तो आनंद लेना पूरा। मैंने केजरीवाल जी मेरे सपने में आया, उनका विज्ञापन शुरू हुआ। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मेरे एक मंत्री को CBI वाले उठा के ले गए, उसको जेल में डाल दिया और उसकी याददाश्त चली गई। दोस्तों वो सब कुछ भूल गया, उसको बस इतना याद है कि मेरी याददाश्त गई है। उसकी याददाश्त चली गई। दोस्तों वो झूठ नहीं बोल रहा, मेरे सामने गई है उसकी याददाश्त। मैंने खुद देखा है उसकी याददाश्त को जाते हुए। ऐसे गई है, ऐसे ऐसे मेरे सामने गई है, ऐसे गई है। हरे रंग की थी, मैंने खुद देखा है। मैंने कहा जी अब क्या करना चाहिए? मेरा मानना है कि सत्येंद्र जैन को भारत रत्न देना चाहिए। मैंने कहा जी किस लिए देना चाहिए? 1.5 साल से जेल में बंद पड़ा है, मुंह नहीं खोला अपना। नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों कब अच्छा दिन आएगा? नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा? नीचे से लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का डिप्टी CM बन गया और कितने अच्छे दिन लोग और कितने अच्छे दिन लोग। एक नेता है अभी भी है, नवजोत सिंह सिद्धू। मैं लाफ्टर 3 में सबसे यंग पार्टिसिपेंट था। सिद्धू जी इतनी दूरी पे बैठते थे, हम लोगों को बाबूजी माइक रख के जोक सुनाना होता है, पर हमसे पहले ही शुरू हो जाते थे। और आपने सिद्धू जी का भाषण सुना है सबने, लंबे लंबे भाषण। एक बार बोलना शुरू करते हैं भाई साहब, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, वही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा।
माय डियर फ्रेंड, तुझमें वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। बंदा डर गया, बोलो जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट कर रहा। सर कुछ लोग ऐसे भी आए जिनका भाषण समझने में बहुत देर लगती है। कुछ नेता ऐसे भी आए, जैसे एक तो थे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, भाई साहब बहुत जोर लगता था उनका सुनने में। एक ऐसी, अब तो वो स्वर्गीय हो गए, हमारे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी, उनका भाषण भी भाई साहब 15 मिनट से पहले समझ में नहीं आता क्या बोल दिया। अभी राजस्थान में इलेक्शन है, पत्रकार ने पूछा भाई साहब क्या होने वाला है? देखो ये राजस्थान के अंदर हमें जो की राजस्थान में हमारे प्रियंका जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी चलने की बात देखी, तो इसके बाद करने की सचिन भाई के आएंगे राजस्थान में जाएंगे बात मरती की मरता है कहीं रहमान मरता है। भिवानी ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम की है हमेशा। मैं आपकी इस एकता को ये भेंट करना चाहता हूं, लेकिन दुआएं तालियों की शक्ल में मुझ तक पहुंचेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे धुआं नफरत का उठता है, कहीं इंसान मरता है, कहीं पर राम मरता है, कहीं रहमान मरता है, सहारा धर्म का। सभा की तरफ से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें निरंतर लोगों के साथ जुड़कर महाराजा अग्रसेन जी की रीति नीतियाँ कि किस तरह से उन्होंने समाज में समाजवाद की भावना स्थापित की, चाहे वो सेवा के तौर पे हमारी धर्म संस्कृति के प्रति है, हमारे ब्लड डोनेशन कैंप है, कहीं बच्चों को ज़रूरतमंद बच्चों को सहायता करना है, या विद्यालयों में जाकर इस तरह से सेवा पखवाड़ा के तौर पे ये मनाया जा रहा है। महाराजा अग्रसेन जी ने 5000 साल पहले हमें ये अग्रवंशियों को एक शिक्षा दी थी कि किस तरह से समाज में रहकर और समाज के साथ जुड़कर सामाजिक सेवाएं करती हैं, और निश्चित तौर पे अग्रबंधु ये सारी सेवाएं बहुत अच्छे से निभाते हैं। और आज इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक विराट कवि सम्मेलन यहाँ भिवानी की धरा पर किया जा रहा है, जिसमें से महाराजा अग्रसेन जी के उनकी रीति नीतियाँ और उनके कवियों के भाव में किस तरह से सामाजिक भावना जागेगी, ये हम अग्रबंधु यहाँ पर आनंदित होकर इस माहौल को लेंगे। जिले में डेंगू से ग्रस्त मरीजों को रक्त प्रदान करने के उद्देश्य को लेकर पालुवास गांव के पंचायत घर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्गीय भीम सिंह चौहान की स्मृति में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह के द्वारा रिबन काटकर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने कहा कि देश में रक्त के अभाव में हर वर्ष लाखों लोगों की जान चली जाती है। जान गंवाने वालों में सड़क हादसों में घायल गर्भवती महिलाएं और वो गरीब लोग होते हैं जो समय पर रक्त उपलब्ध नहीं करवा पाते या खरीद नहीं पाते। ऐसे में समय समय पर सामाजिक संस्थाओं द्वारा लगाए जाने वाले रक्तदान शिविर ऐसे जरूरतमंदों के लिए जीवन दान देते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। विशिष्ट अतिथि शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा और सोमवीर भगत ने कहा कि कुछ लोगों में भ्रांतियां हैं कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी आती है, जबकि ऐसा नहीं है। रक्तदान करने से शरीर में नया खून बन जाता है, जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर साबित होता है। वहीं इस मौके पर आयोजक डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जन्मदिन, परिवार में पुण्यतिथि या किसी धार्मिक कार्यक्रम में फिजूल खर्च पर पैसा खराब करने के बजाय रक्तदान करना चाहिए, ताकि हम किसी को जीवन दान का उपहार दे सकें। आज हमारे गांव पालवास में भाई भीम सिंह जी के स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, और इस रक्तदान में आप देखिए किस प्रकार से युवाओं ने बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया है, और ऐसे रक्तवीरों का रक्तदाताओं को हम सत नमन करते हैं। और हमारी पूरी की पूरी यहाँ जो आयोजन समिति है, महेंद्र सिंह जी, नरेश जी हैं, हमारे सरपंच रणवीर सिंह जी, सभी हमारे जो ग्राम पंचायत के और ग्राम के गणमान्य व्यक्तिगण सबका बहुत बहुत आभार हमें और इनको साधुवाद मैं देता हूँ कि रक्तदान शिविर जो आयोजन होता है, जो रक्त वाहिनियों में बहता है, रक्तदान के माध्यम से जो आवश्यकता जिसको होती है उन तक पहुंचता है, उनको जीवन दान मिलता है। इस प्रकार की जागरूकता हमारे समाज में फैल रही है। पहले रक्तदान करते वक्त लोग हिचकते थे, लोग के अंदर भ्रांति थी कि रक्तदान करने से तरह तरह की बीमारियां फैल जाती हैं, लेकिन आज लोग जागरूक हुए हैं रक्तदान के प्रति, और रक्तदान करने से शरीर के अंदर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। मेरे बेटे स्वर्गीय भीम सिंह चौहान उर्फ मोनू की स्मृति में ये महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। मैंने और मेरे दोनों लड़कों ने और गांव के जो मौजूद आदि में जीएम नरेश जी हैं, विकास है, धर्मपाल है,
नंदा मास्टर जी है, सरपंच साहब है, इनके ही देख रेख में मैंने एक सोचा कि क्यों न इस महामारी जो डेंगू वगैरह चल रहा है, कैंसर के मरीजों के लिए 60-70 यूनिट रक्तदान किया जाए। तो उसी लगन से मेरे बेटे विकास उर्फ लारा ने ये महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया और जो कि ये सफल है। रक्तदान सभा के रक्तदान शिविर चल रहा है। डॉक्टर महेंद्र सिंह ये शिविर लगवाया। ये शिविर डेंगू के लिए आज जो ब्लड एकत्रित किया जा रहा है वो सारा ब्लड डेंगू के लिए काम आएगा। हम जो रक्तदान के लिए आए हुए हैं हम सभी का उनके यहाँ धन्यवाद। डेंगू फैल गया, लेकिन आज डेंगू के रक्तदाताओं, डेंगू के मरीजों के लिए ब्लड इकट्ठा किया जा रहा है। लगभग 40 के करीब अभी तक रक्तदाताओं ने कर लिया, बाकी वो रक्तदाता आ रहे हैं। और मेरी सभी शहरवासियों से प्रार्थना है कि डेंगू अभी शहर में है, साथ में दादरी जिले में है, दादरी के जो मरीज हैं वो भिवानी आ रहे हैं, तो इसलिए मेरी प्रार्थना है कि ब्लड बैंकों में जाकर रक्तदान करें और रक्त की पूर्ति करें। वीरवार को बावड़ी गेट पर स्थित एक मकान में अचानक आग लग गई। सूचना पाकर तुरंत दमकल विभाग की गाड़ी ने पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वही घटना के बारे में मकान व डेयरी मालिक निरंजन ने बताया कि मकान में बंधे हुए सभी गायों व भैंसों को तो बचा लिया गया, लेकिन फिर भी उसके घर में 20,000 रुपए का सामान नष्ट हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर जाकर आग को बुझाया। लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं इस घटना में 20 से 25 गाय भैंस जो यहाँ बंधे हुए थे, जिन्हें मौके पर पहुंचकर बाहर निकाला गया। पशुओं को वहां से निकाल लिया गया और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। वहीं डायरी संचालक निरंजन ने बताया कि बावड़ी गेट पर उनकी डायरी है, जहां पर पशु बंधे हुए थे। जब वो डायरी में आए तो वहां पर रखे उपलों में आग लगी हुई थी। इसकी सूचना उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलने पर गाड़ी मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि फिर भी लगभग 20,000 रुपए का नुकसान हो गया है। हमें डायल 112 से सूचना मिली कि बावड़ी गेट पर बिटोड़ों में आग लगी है। आने के बाद हमने देखा लगभग तकरीबन 20 से 25 गायें भैंस और उनके बच्चे यहाँ पर बंधे हुए हैं, तो उनको सुरक्षित एक साइड में निकाल लिया गया है। बाकी कोई जान माल की हानि नहीं हुई है और बिटोड़े की आग अब पूर्ण रूप से बिल्कुल, कारण तो अभी पता नहीं सर इस चीज़ का। दूध का चारे का काम करते हैं जी। हम बाहर जा रहे थे दूसरे प्लाट में, वहाँ भी गाय बंधी हैं, उनको संभालने के लिए हम यहाँ पे आए तो देखे तो आग लग रही है और संभाला। तो फिर हमने फायर ब्रिगेड 112 पे फ़ोन किया, वो आई, उनने आग को काबू में किया। और ये ऊपर थोड़ा शेड था, ये सारा नुकसान हो गया जी, लगभग 20,000 रुपये का। द भिवानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान रामकृष्ण शर्मा के नेतृत्व में भिवानी के उपायुक्त से मिलने उनके कार्यालय सभी सदस्य पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने उपायुक्त महोदय को एक मांग पत्र के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक भवन में अच्छा कार्य करने वाले गगन बहादुर को नहीं हटाने की मांग की। द भिवानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान श्री रामकृष्ण शर्मा के नेतृत्व में वरिष्ठ नागरिकों ने उपायुक्त महोदय के निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने उपायुक्त महोदय को अवगत करवाया कि वरिष्ठ नागरिक क्लब में कार्यरत गगन बहादुर सुचारू रूप से अपना कार्य कर रहा है। उनका निवेदन है कि इसे उसके कार्य से न हटाया जाए, क्योंकि सभी वृद्ध जन उसके कार्य से संतुष्ट हैं। हम इस विषय में आए हैं, सारे बुजुर्ग एकत्रित होकर उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए। एक हमारे वहाँ वरिष्ठ नागरिक क्लब सेक्टर 13 में है, एक गगन बहादुर नाम का चपड़ासी कई वर्षों से वहाँ काम कर रहा था। अब उन्होंने नई स्कीम के तहत उसको हटा दिया। हम डीसी साहब से अनुरोध करने आए हैं कि ये बहुत ईमानदार काम करने वाला है, इसको यहीं पर ही लगाया जाए और इसके पिछला वेतन वो भी दिया जाए। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर नागरिकों द्वारा अत्यधिक मात्रा में गौ ग्रास खिलाने से गौ पहुंच जाती है काल के ग्रास में और नागरिक बनते हैं पाप के भागीदार। यह कहना है जहरगिरी आश्रम के श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज का। इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए गोरक्षा दल भिवानी के बैनर तले एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्थानीय हनुमान ढानी स्थित विवेकानंद हाई स्कूल के विद्यार्थी भी मौजूद रहे। जागरूकता यात्रा को रवाना करते हुए श्री महंत ने बताया कि ये यात्रा घर घर जाकर लोगों को अमावस्या के दिन गाय को अत्यधिक मात्रा में गोग्रास न देने की अपील करेगी, ताकि गाय की जान व लोगों को पाप के भागी बनने से बचाया जा सके। श्री महंत ने कहा कि एक तरफ तो वर्ष भर लोग गाय को माता की तरह पूजते हैं,
लेकिन श्राद्ध पक्ष के अमावस्या के दिन गाय माता के प्राणों की परवाह किए बगैर उन्हें कच्चा भोजन खिलाते रहते हैं, जिसके कारण गाय मौत का शिकार बन जाती है। ऐसे में नागरिकों को अपना कर्तव्य समझना होगा और गाय को बचाने के लिए सबसे पहले स्वयं को जागरूक करना होगा। इस मौके पर गौ रक्षा दल भिवानी के प्रधान संजय परमार ने कहा कि अत्यधिक मात्रा में भोजन खाने से गाय को आफरा आ जाता है, जिसके कारण गाय बीमार हो जाती है और दम तोड़ देती है। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे अमावस्या पर गाय के लिए भोजन या तो गौ रक्षकों को दे दें या फिर गौशाला में दे, ताकि गायों को बचाया जा सके। गौ रक्षा दल द्वारा भिवानी के जो वीर सपूत है, गौ माता के अनुयायी भगत जिनके मन में गौ माता का वास करते हैं, उन संकल्प लिया है संजय परमार की टीम ने कि आने वाली अमावस्या पर जो हर साल गौ हत्या होती है गोग्रास के स्वरूप में, जो सोचते हैं कि पितर हमारे संतंत हो रहे हैं, लेकिन वो संतंत ना होकर पंतंत हो रहे हैं और पतन की ओर जा रहे हैं। आज हिंदू अगर कोई भी एक भी ग्रास से गौ मरती तो ऐसा ना हो अमावस्या के दिन, उसको रोकने के लिए कि गौ रक्षा अभियान या गौ सेवा दल के द्वारा, गौ रक्षा दल के द्वारा आने वाली अमावस्या के दिन एक जन जागरण रैली का आयोजन आशीष पीठाश्रम से किया जा रहा है। और आप सभी जितने भी ये न्यूज़ चैनल वाले देखने वाले लोग हैं, जिसके द्वारा आपसे निवेदन है करबंद कि अगर आप सच में हिंदू हैं या आप ये परंपरा को मानते हैं कि श्राद्ध से आपके पितर संतुष्ट होते हैं, पितर प्रसन्न होते हैं, तो तभी प्रसन्न होंगे। या तो आप गौपालिए, गौ पालने का स्थान नहीं है, ठीक है, तो आप गौशाला में जाओ, गौ ग्रास उसके निमित्त संकल्प करके दीजिए, तभी आपके वो पितर ग्रहण कर पाएंगे। उस आज बाबा जहरगिरी आश्रम से हम एक रैली निकाल रहे हैं लोगों को जगाने के लिए कि इस अमावस्या पर रोड पर खड़े हुए किसी भी गौवंश को गोग्रास ना दें, या तो घर में गाय पालें, अगर गोग्रास देना ही है तो रोड पे खड़े हुए गौवंश के बजाय आप गौशाला में दें, ताकि उन गौवंश की जान बच सके। क्योंकि रोड पर खड़ी हुई गायें अत्यधिक मात्रा में गोग्रास खाने के कारण आपका ये कहना कि मैं तो एक रोटी पूरी दे रहा हूँ, यही इसकी मौत का कारण बनता है। इससे बचाने के लिए हम इस रैली को आयोजन करें और हम शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पूरे शहर में लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इस अमावस्या पर रोड पे खड़ी गायों को गोग्रास ना दे, देना है तो या तो हरा चारा दे और या फिर गौशाला में जाके गोग्रास दे के आए। दूसरा, हमारे पास 31 वार्ड है शहर के अंदर, प्रत्येक वार्ड के अंदर हमने है ना 21 लड़कों की टीम अलग से बनाई है और हमने अस्थायी बाड़ों में उनके बचाव के लिए 2 दिन पहले हम आज से रोकना शुरू कर देंगे। हर एक वार्ड के अंदर हम जहाँ भी जगह मिलेगी हम वहाँ पे अस्थायी गौशाला बनाएंगे, जिन गायों को हम रोकने की कोशिश करेंगे। से हूँ, जैसा कि हमारे उपनिदेशक महोदय द्वारा निर्देशित है कि जागरूकता रैली जो आज हम जयगिरी आश्रम से लेकर शहर में सारे इलाकों में जो इसके प्रचार करेंगे। अमावस्या की जो 14 तारीख को आ रही है अमावस्या है, इस दिन तला हुआ चारा, तला हुआ जो भी मतलब अनाज है या वो इन पशुओं को न डाला जाए, उस बारे में हम जागरूकता फैला रहे हैं। गोरक्षा दल के साथ मिलके, हमारा पशुपालन विभाग भी इनके साथ मिलके जो है जागरूकता फैलाने का काम करेगा। और जैसा कि अगर मान लो फिर भी समस्या आती है, कोई मतलब गाय बीमार हो जाती है, तो हमने एक सेंटर बनाया उपचार केंद्र। उपनिदेशक महोदय द्वारा 8 टीमें गठित की गई हैं, वो दिन रात वहाँ पर ड्यूटी करेंगे 8-8 घंटों की शिफ्टों में। उसमें 2 पशु चिकित्सक, 4 VLD और 3 क्लास 4 हमेशा उपस्थित रहेंगे। और गोरक्षा दल के सहयोग से और नगर परिषद के सहयोग से वहाँ पर गायों को ले जाया जाएगा और वहाँ पर उनका इलाज किया जाएगा अगर फिर भी बीमार हो जाती हैं। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि जागरूकता आज फैला रहे हैं जिस हिसाब से कि भाई कम से कम गायों को हम बीमार होने दें, पहले ही बचाया जा सके। तो सभी से, मेरी आम जनता से भी ये अपील है कि वो एक दिन, वैसे तो ये पूरे जो साल है वैसे पॉलीथीन खा के अफारे से इनकी मौत होती रहती है, और एक दिन हम इनको इतना अनाज खिला देते हैं कि वैसे अफारे से इनकी मौत हो जाती है। तो सभी से ये अपील है, हाथ जोड़ के अपील है पूरे शहर के लोगों से, भाई इस दिन आप कोई दान पात्र में डाल दें, उसको फिर थोड़ा थोड़ा करके खिलाते रहेंगे। इस दिन आप इनको ज़्यादा अनाज न खिलाएं। दान वीरवार को केंद्रीय माल एवं सेवा कर मंडल विभाग भिवानी के द्वारा उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया। इस बारे में विभाग के सहायक आयुक्त गुरदीप सिंह ने बताया कि केंद्रीय सरकार द्वारा 1 सितंबर 2023 से शुरू की गई मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम के तहत GST अपलोड करने पर उपभोक्ताओं को 1 करोड़ रुपए के इनाम के साथ अनेकों इनाम प्रदान किए जाएंगे। इस संबंध में श्री गुरदीप सिंह सहायक आयुक्त को केंद्रीय माल एवं सेवा कर मंडल भिवानी ने स्कीम के बारे में विस्तार से बताया। इस स्कीम की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है कि मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के तहत लोगों को 1 करोड़ रुपए के इनाम के साथ कई और इनाम भी मिलेंगे। इस योजना में हर महीने सरकार 800 लोगों को चुनेगी। यह 800 लोग वो होंगे जिन्हें हर महीने अपना GST बिल अपलोड। इन 800 लोगों को 10,000 रुपए का इनाम भी मिलेगा। इन 800 लोगों के अलावा सरकार 10 ऐसे लोगों को भी सेलेक्ट करेगी जिन्हें इनाम के तौर पर 10 लाख रुपए की राशि मिलेगी।
1 करोड़ रुपए की राशि का लाभ केवल 2 लोगों को मिलेगा, जिनका ड्रा हर 3 महीने में होगा। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जो अपना जीएसटी बिल मेरा अधिकार ऐप पर अपलोड करेंगे। सहायक आयुक्त सीजीएसटी मंडल भिवानी आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आपसे मेरा बिल मेरा अधिकार भारत सरकार द्वारा संचालित एक नई योजना जो आपके लिए ही भारत सरकार लाई है। ये B2B यानी बिजनेस टू कंज्यूमर व्यवसाय से लेकर अब उपभोक्ता के लिए ये योजना है। ये उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए और जो व्यावसायिक हैं उनको बिल काटने की आदत को प्रोत्साहन करने के लिए ये योजना लाई गई है। ये योजना मेरा बिल मेरा अधिकार भारत सरकार द्वारा 5 राज्यों में चलाई जा रही है, जिसमें एक हमारा हरियाणा प्रदेश है। हरियाणा प्रदेश में मेरा बिल मेरा अधिकार को शुरू किया गया है। कोई भी उपभोक्ता जो किसी भी दुकान से कोई खरीदारी करता है जिस पर जीएसटी लागू है और उसका बिल, उसका मूल्य जो है वो 200 रुपये या उससे अधिक का है, वो बिल प्राप्त कर सकता है। बिल प्राप्त करने के उपरांत मोबाइल ऐप मेरा बिल मेरा अधिकार में उसको अपलोड कर सकता है। मोबाइल ऐप जो है बहुत ही आसान तरीके से 10 सेकंड के अंदर डाउनलोड की जा सकती है। आप अपने बिल को अपलोड कर सकते हैं, उसकी जानकारी को अपलोड कर सकते हैं मेरा अधिकार मेरा बिल मेरा अधिकार के मोबाइल ऐप पर। और इसमें जो इनामों की राशि वितरित की जानी है उसमें 3 श्रेणियां हैं। एक इनाम, पहला इनाम 10,000 रुपये का है, दूसरा इनाम 10 लाख रुपए का है और तीसरा इनाम 1 करोड़ रुपये तक का है। इसमें एक महीने में 800 लोगों को 10,000 रुपये तक के इनाम दिए जाएंगे और एक ही महीने में मंथली बेस पे 10 लोगों को 10 लाख तक के इनाम दिए जाएंगे। प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक बच्चों को धारा प्रवाह बोलना सिखाने के लिए किया जाएगा रामलीला का मंचन। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बताया कि जिले के सभी स्कूलों के बच्चों को रामलीला मंचन के साथ धारा प्रवाह बोलना सिखाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसी क्रम में भिवानी जिले के गांव सुई के राजकीय संस्कृति मॉडल स्कूल में स्कूली बच्चों ने रामलीला के मंचन की रिहर्सल की और रामलीला के मंचन करने का अभ्यास किया। शिक्षा विभाग ने 5 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक जिले के प्रत्येक विद्यालय में रामलीला के मंचन का आयोजन करवाए जाने के निर्देश दिए हैं। भेजे गए निर्देशों में बताया गया है कि बच्चों को रामलीला के मंचन का अभ्यास करवाया जाए, बच्चों को रामायण के किसी भी टॉपिक पर धारा प्रवाह बोले जाने का प्रयास करवाया जाए। बच्चा अपने आप खड़ा होकर रामायण के उस टॉपिक पर मर्जी से बिना किसी झिझक के श्रोताओं के समक्ष बोले। प्राइमरी स्कूल में 5वीं तो अन्य स्कूल्स में बड़ी कक्षाओं के बच्चों को भी शामिल किया जा रहा है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी नरेश कुमार मेहता ने बताया कि जिले के सभी स्कूल्स में रामलीला के मंचन का आयोजन करवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों को किसी भी टॉपिक पर धारा प्रवाह बोलना सिखाया जा रहा है ताकि उनमें आत्मविश्वास की बढ़ोतरी हो सके। आप इस रेखा को पार मत करना। वो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने साधु का रूप धारण कर लिया और सीता माता को उठाकर अपने साथ अपनी लंका ले गया। ये हमने निपुण हरियाणा एक कार्यक्रम है, उसके तहत छोटे बच्चों के लिए बाल राम कथा की मतलब परफॉर्मिंग आर्ट का आयोजन करवाया। उभरती हुई प्रतिभाओं को मौका मिल रहा है। हो सकता है कल को इनमें से ही कोई बच्चे जैसे बड़े कलाकार बन जाएं, बड़े एक्टर बन जाएं। और बच्चों में बहुत उत्साह था। जो बच्चे इसमें अब की बार परफॉर्म नहीं कर पाए, हम नेक्स्ट टाइम उनके लिए चांस मानते हैं कि उनको चांस देंगे। काफ़ी अच्छा लगा सर। और हाँ, ये एक अपनी संस्कृति से, अपने जो धार्मिक त्योहार मान के चलिए, उन सब चीज़ों से परिचित करवाने के लिए, एक सामाजिक रीति रिवाजों से परिचित करवाने के लिए भी बहुत अच्छे अवसर हैं। जो बच्चों में जो भाषा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। नाटक मंचन का आयोजन हो गया
और अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से हम बच्चों के भाषा प्रवाह को जारी रख रहे हैं। उसके माध्यम से उसी के हिसाब को ध्यान में रखते हुए आज हमने जो राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक पाठशाला सुई में भी एक रामलीला मंचन का आयोजन किया। इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बहुत से बच्चे बच्चे सारे इतने उत्सुक थे कि हमें ये मुश्किल हो गया कि किस बच्चे को हम सेलेक्ट करें, किसको छोड़ें। लेकिन हम नेक्स्ट टाइम पर जो बच्चे हमारे बच गए उनका नेक्स्ट टाइम पर ज़रूर उनका भी भागीदारी उसमें रहेगी। हरियाणा के अंदर निपुण हरियाणा कार्यक्रम चल रहा है जिसमें बच्चे की भाषा और उसकी जो गणना है, न्यूपरेसी है, उसको जो है पकड़ बनाने के लिए FLN कार्यक्रम चल रहा है। और उसी की कंटिन्यूटी में 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक हमने सभी विद्यालयों में जो है रामलीला का मंचन करवा रहे हैं, जिसमें कक्षा 5 के बच्चों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। और जो उस रामलीला के मंचन में जो हमने दृश्य फाइनल किए, 6 दृश्य हमने लिए हैं, कोई भी स्कूल 1 या 2 दृश्य को जो है उसका मंचन कर सकता है। साथ ही उसमें छोटे बच्चे जहाँ छोटे संवाद हो उसके लिए हैं, जो बड़े बच्चे हैं उनको बड़े संवाद के लिए रखा जाएगा। मेन जो हमारा उद्देश्य है इसमें कि बच्चे का धारा प्रवाह जो है भाषा का ज्ञान हो, भाषा कौशल का विकसित हो और उसको जो मूलभूत हमारे जो संस्कृति है उससे उसको परिचय कराया जा सके। तो इस प्रकार से जो है ये कार्यक्रम है जो कि अब कंटिन्यू चल रहा है, जिसको समाचार माध्यम के समाचार पत्रों के माध्यम से और आपके माध्यम से हम लगातार जो है समाज को, अभिभावकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है वो निरंतर जो है प्रगति की ओर चल रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।